आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत हमारे किसान वार्ता में। किसान भाइयों, आज हम पहुंच चुके हैं टमाटर की खेत में और आज की वीडियो बहुत विशेष होने वाली है किसान साथियों, क्योंकि आज हम जानेंगे हमारे किसान भाई से ही कि जो टमाटर की खेत है उसमें खाद कैसा डालना है, कब डालना है और कौन सी दवा स्प्रे करते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे किसान भाई से। थोड़ा परिचय बता दीजिएगा भैया। मैं कृपा सागर प्रधान, मैं यहाँ उदयपुर में खेतीबाड़ी करता हूँ। और जिला कौन सा है? सरगुजा। तो भैया आप टमाटर की खेती किए हैं, कितने एकड़ में लगाए हैं? ये 1.5 एकड़ में है। 1.5 एकड़ में लगा है। तो फर्स्ट बार लगाए हैं कि नहीं, मैं पहले भी लगा चुका हूँ। पहले लगा रहे हैं। तो खेती किसानी में कब से आ गए आप? मैं पढ़ाई के साथ साथ खेती बाड़ी भी आया हूँ। नहीं तो आप आज की जनरेशन जान रहे हैं ना, खेती बाड़ी कोई करना नहीं चाहता है। तो आज हमारे किसान भाइयों को बताइए खेती बाड़ी से क्या प्रॉफिट है और कैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए पढ़ाई मैं खत्म। कॉलेज वगैरह हो गया? हाँ। कॉलेज के बाद नौकरी वोकरी? नौकरी नहीं, मैं इधर ही फील्ड में घुस गया खेती बाड़ी के साथ। ठीक। तो किसान साथियों, आइए हमारे किसान भाई से जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि अपने जो टमाटर की जो खेती किए हैं उसमें कौन कौन सा भी खाद चला रहे हैं और कौन कौन सी दवा चला रहे हैं। किसान भाई, अभी जो आप टमाटर लगाए हैं कौन सा है? ये सिजेंटा कंपनी का साहो वैरायटी। सिजेंटा का साहो है ना? टमाटर फर्स्ट बार लगाए हैं कि कभी? नहीं, मैं लगा चुका हूँ। पिछले साल भी लगाया था। पिछले बार लगाए थे आप? तो अभी कितना दिन का हो गया है लगभग? 1 जुलाई को। मतलब ग्राफ्टेड है? हाँ, ग्राफ्टेड है। ग्राफ्टेड कहाँ से मंगाए थे? मानसून एग्रो। मानसून एग्रो से। कितना पड़ता है भैया अभी? एक पौधा आपका 10 रुपये, 11 रुपये। रायपुर से मंगाएंगे तो 11 रुपये, यहाँ से मंगाएंगे तो 10 रुपये। तो जैसे अभी आप अभी टमाटर लगाए, इससे पहले और खेती किए थे कि? मैं किया हूँ। क्या चीज़ लगाए थे? खीरा लगाए हैं, बैगन लगाए हैं। जैसे हमारे जो नए नए किसान रहते हैं, जैसे वीडियो देख के, किसी का वीडियो देख के मुनाफा देख लेते हैं, ठीक, फिर अचानक से खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, मैं और पापा के साथ पहले ही कर चुका हूँ मैं। मतलब आप मैं उसी फील्ड में फिर घुस गया। जैसे हमारे कोई नया किसान भाई रहते हैं, ठीक, वो किसी का वीडियो देखे कि प्रॉफिट इतना मिल गया, फिर अचानक से इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर नुकसान खा जाते हैं। ऐसा क्या करेंगे वो लोग, कौन से समय पे क्या खाद देना चाहिए, कौन सी दवा, उसको थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे हमारे किसान साथियों को, ताकि वो लोग भी अच्छे से मतलब फर्स्ट बार में ही सक्सेस हो जाए। ऐसा बताइएगा थोड़ा। तो नया किसान भाई हैं, ठीक है ना, अगर वो टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो 1 एकड़ में बेसल डोज कितना कितना डालते हैं, या फिर आप जो टमाटर की खेती किए हैं तो बेड से बेड कितना दूरी रखते हैं, या और टमाटर से टमाटर कितना दूरी रखे हैं? बेड से बेड की दूरी 4 फीट है। 4, साढ़े 4, 5 भी रख सकते हैं कोई किसान। कहीं गैप रहेगा तो बढ़िया हवा पास होगा तो फल सेटिंग बढ़िया लगेगा। और पौधा से पौधा की दूरी? पौधा से पौधा की 2.5। थोड़ा मल्चिंग का फायदा बताइएगा। तो मल्चिंग का फायदा देखिए भैया, ये है मल्चिंग में हमको इसमें लेबर कास्ट बहुत कम लगता है। मतलब घास वगैरह मतलब घास बहुत कम आता है। घास कम आता है। बीच में देखिए अभी इस एक बार मार चुका हूँ, इसमें एक बार और मार दूंगा, उसके बाद साफ हो जाएगा। उसके बाद फल अपना स्टार्ट हो जाएगा, 2 बार में खत्म। घास के लिए कौन सा दवा यूज करते हैं भैया? घास के लिए पैराक्वाट ना, मतलब ये बीच में जो घास है उसके लिए पैराक्वाट। हाँ, इसमें तो नहीं चला सकते ना? नहीं, उसमें नहीं। नहीं तो उधर नहीं, एकदम हल्का आंच पे उसको मारना है। मतलब एकदम नोजल को नीचे रख के हल्का। जैसे हम टमाटर की खेती करते हैं, प्रति एकड़ की बात करें तो बेसल डोज को थोड़ा सा समझाइएगा भैया। देखिए, मैं इसमें 1 बोरा DAP, 1 बोरा पोटास और 3 बोरा राखड़ का प्रयोग किया हूँ। यूरिया नहीं डाला हूँ। यूरिया नहीं डाले? यूरिया डालने से पौधा में बीमारी ज्यादा पकड़ता है। यूरिया उसीलिए मैं नहीं डाला। मतलब बेसल डोज में यूरिया का मतलब नहीं, जब अगर करना है तो बहुत कम या बहुत नहीं कम। करना हाँ, नहीं करना है। जैसे आप बेड में डाले हैं या फिर जुताई टाइम? नहीं, बेड में बना के बेड में डाल दिए हैं, फिर बेड को खाद को वो चीज कर दिए हैं मिला के। हाँ, मल्चिंग डाल दिए? हाँ, मल्चिंग डाल दिए, पाइप बिछा के। देखिए, मैं सबसे फर्स्ट लगाया पौधा लगाने से पहले मैं सबसे पहले रेडोमिल को एक बार स्प्रे कर दिया पौधा में। रेडोमिल? हाँ। उसके बाद 2-3 घंटा बाद पौधा का मैं लगा दिया, और उसके बाद 2-3 दिन बाद सबसे फर्स्ट ड्रेंचिंग में 19 और ह्यूमिक एसिड को किया हूँ। सबसे फर्स्ट ड्रेंचिंग जड़ में। रेडोमिल बोल रहे हैं ना? हाँ। वो रेडोमिल क्या फंगीसाइड है? फंगीसाइड है। वो उसको जैसे पौधा लगाते हैं, हाँ, उसके कितना दिन बाद देना रहता है? नहीं, मैं वो लगाने से पहले उसको नर्सरी में, जैसे नर्सरी हम तैयार किए, हाँ, नर्सरी किए फिर उसके बाद देते हैं कि नहीं? नर्सरी में जैसे नर्सरी आप वहाँ पे एक जगह कर लिए, उसमें आप रेडोमिल को 1 टंकी तैयार कर लीजिए, फिर उसको स्प्रे मार दीजिए उसमें। फिर रेडोमिल को स्प्रे करते हैं, उसके बाद पौधा लगाते हैं। हाँ। तो जैसे हमारे जो किसान भाई रहते हैं वो जैसे पौधा लगा लिए तो कितने दिन बाद फर्स्ट खाद देना रहता है या पानी? फर्स्ट खाद आपका 5 दिन बाद चलेगा, 19 ह्यूमिक एसिड।
जड़ मजबूत के लिए, वो 19-19 आपका ग्रोथ के लिए है, और जो ह्यूमिक एसिड है आपके जड़ फैलाने का काम करते हैं ना। तो एकड़ के हिसाब से अगर कितना डोज रहता होगा इसका? आप 1 एकड़ में ले लीजिए 2 किलो 19-19, 2 kg 19-19। हाँ, और 200 से 300 ml उसको ह्यूमिक ह्यूमिक एसिड को जैसे सब 5 से 7 दिन के बीच में उसको देते हैं, ठीक ना। फिर सेकंड खाद कब देना चाहिए हम लोग को, जो हमारे जो किसान? सेकंड फिर 4-5 दिन बाद, 4 से 5 दिन का गैप रहना चाहिए। उसमें कौन सा खाद चलाते हैं फिर? मैं उसमें फिर प्रतिभा बायोटेक का खाद डाला हूँ, गामा और काकोली, ग्रोथ के लिए है, फसल को थोड़ा हरा भरा रखेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मान के चलिए। और 19-19 फिर अभी बंद करना है कि नहीं, उसको चलाते रहना, रेगुलर रहता है। कितने दिन बाद चलाते हैं? तो जब तक फूल फल आ जाए तब तक चलेगा 19-19। फूल फल के बाद बंद रहेगा वो, फल के बाद बंद रहेगा। उसके बाद 0-52 34 चलेगा फल के बाद, और फिर फल बढ़ाने के लिए 0050, 13045, 16 8 24 चलेगा। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, ये टमाटर लगाए हैं आप, इसमें बैगन का भी निकल आया है। हाँ, ये नीचे बैगन है, तो बैगन का पौधा है, तो इसको निकाल देते हैं कि बस ऐसे ही? नहीं, इसको हटाना है, नहीं तो पूरा खाते ही खींच देता है। मतलब इसको? हाँ, इसको हटाना है ऐसे, मतलब अच्छे से काट के मतलब निकाल देना है, इसको हटा देना है। तो किसान साथी, अगर आप भी टमाटर की खेती करते होंगे ग्राफ्टेड, और आपके में भी बैगन होगा, तो उसको निकाल दीजिएगा। जैसे फर्स्ट खाद हम दे दिए 19-19, इसके बाद जैसे फूल आने की अवस्था होता है, उस समय फिर आप चलाते हैं? आप स्प्रे भी कर सकते हैं, बायोवीटा हो गया, एग्रोमिन मैक्स हो गया। और फंगीसाइड की बात करें तो डाउनी लगता है, झुलसा लगता है, उसमें चलेगा आपका नेटिव वगैरह चलता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये पत्ता ये सिकुड़ रहा है, तो ये क्या बीमारी है, कुछ रोग है, कुछ बताएंगे? ये आपका अर्ली ब्लाइट है ना। तो इसमें कौन सी दवाई? इसमें मैं चलाया हूँ कस्टेडिया। मतलब रिजल्ट बढ़िया आता है उसका। ऊपर फिर बढ़िया पत्ता फेंका है ना। ये धागा बांधना कब से स्टार्ट कर देते हैं? धागा बांधना लगाने से 15-20 दिन बाद। जैसे अभी हमारे जो किसान भाई हैं, उनका टमाटर फूलने लगा है या फल आने लगा है, तो इस समय कौन सी बातों का ध्यान देना पड़े ताकि अच्छे से फल आए और फूल भी रहे? फंगीसाइड का तो हमेशा इस्तेमाल करते रहना चाहिए, हर 2-4 दिन में, भले सस्ता वाला करे चाहे महंगा वाला करे। मतलब काहे कि पानी पत्ती में रहता है, उससे बीमारी पूरा फैलता है, और काला धब्बा है, पानी अगर पत्ती में रह जाता है तो धीरे धीरे फल तक पूरा पहुंच जाता है। और अभी मान के चलिए बरसात का सीजन है ना, मतलब फंगीसाइड हमको सप्ताह में या 4 से 5 दिन में मतलब एक बार मारना है, चलाना ही है। और अभी मान के चलिए फल आ गया, ठीक ना, इसमें अब चलेगा फल फूल का दवाई। फल फूल का दवाई कौन सा? बायोवीटा चलेगा, एग्रोमिन मैक्स चलेगा। और ऐसे कहीं देखते हैं हम लोग, आपका तो नहीं दिखाई दे रहा है, कि फल फटने लगता है या फिर फल या फूल झड़ने का बहुत शिकायत आता है। वो फल पूरा सेट हो जाता है, उसके बाद वो होता है, उसमें कैल्शियम बोरान का स्प्रे, मतलब कैल्शियम बोरान का स्प्रे उस टाइम करना चाहिए। ड्रिप से भी देना चाहिए कैल्शियम बोरान। मतलब ड्रिप में अगर कैल्शियम बोरान की बात करें तो कितने दिन बाद और कितना डोज देना चाहिए? हफ्ता में एक बार देना चाहिए। और डोज की बात करें तो कितना रहेगा? वो चाहिए 3 किलो पर एकड़। 3 किलो ना? दोनों को साथ में मिक्स करके नहीं करना चाहिए, अलग अलग देना है, अलग अलग चलाना। एक ही दिन चला सकते हैं कि नहीं, गैप करके? आज बोरान चला दिया तो कल कैल्शियम, मतलब साथ में नहीं चला सकते ना? स्प्रे भी साथ में नहीं करना है कैल्शियम बोरान का। एकदम युवा किसान भाई हमारे जो अभी आजकल देखते होंगे, जो हम लोग के जनरेशन में अभी के टाइम पे, आप नौकरी को छोड़ के खेती के तरफ कैसे आकर्षित हो गए, थोड़ा सा बताइएगा। नौकरी तो देखिए भैया जी, बहुत पढ़े लिखे का बिल बहुत मुश्किल से लगता है आज के डेट में। तो नौकरी के लिए पैसा बिल बहुत चाहिए, पैसा ही बहुत चाहिए कि नहीं। और मान के चलिए प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो 10 से 15 हज़ार, वो भी 9 से 10 घंटा काम करेंगे तब जाके मिलता है। आप कितने एकड़ में खेती किए हैं? मैं 1.5 एकड़ में टमाटर लगाया हूँ, और उधर बगल में 4 एकड़ खीरा का तैयारी चल रहा है। खीरा तैयारी चल रहा है ना। तो अभी जो आप टमाटर लगाए, कौन से महीना में स्टार्ट किए हैं, मतलब लगाए हैं पौधा को? जुलाई में। तो रेट के हिसाब से अभी ठीक है कि रेट अभी देखिए बाहर का टमाटर बहुत आ रहा है, अभी रेट डाउन है। ये निकलेगा 15 सितंबर के बाद, तो उस समय रेट आ जाएगा। मतलब आप बहुत सालों से खेती करते आ रहे हैं, आपको पता होगा कि कौन से सीजन में या कौन से टाइम लगाने पे हमको रेट ज़्यादा अच्छा मिलता है ना। तो जैसे आप ये टमाटर देख रहे होंगे, ये मुरझा गया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम आया होगा भैया? इसमें ये क्या बोलते हैं, ये इसका जोड़ खंडे टाइप से हो गया है, जोड़ हवा में वो चीज हिल गया है, इसका जोड़। हाँ, उसी चलते मुरझा गया। अभी भी इधर कोई पत्ती ताजा है, इधर आधा मतलब यहाँ पे हिल गया है जोड़।
इसी कारण। इसको बांधते समय वो गिर गया था ना, तो फिर बंधवाए हैं तो वो नहीं उचित हुआ, वो मर जाएगा पूरा पौधा। आप खेती कर रहे हैं ठीक ना, तो ये आपका खुद का लीज वगैरह लिए? इसको लीज में लिए हैं। मतलब लीज में लेके कर रहे हैं। अभी के डेट में जानते होंगे हमारे जो सरगुजा में लगभग सभी के पास 1 एकड़ 2 एकड़ लगभग सभी के पास ज़मीन, और पढ़ाई लिखाई करके शहरों में 10,000 15,000 की नौकरी करने लगे हैं। तो 10,000 15,000 की नौकरी करने से बढ़िया खेती करना है भैया कि नौकरी करना, उसको बताइए। देखिए अपना अपना इच्छा है भैया, मैं क्या बता सकता हूँ। अगर कोई खेती में बाड़ी में भी घुस जा रहा है, कोई बिजनेस साइड चल जा रहा है, कोई नौकरी के पीछे भाग रहा है। तो आप कैसे आ गए? मतलब खेती में कुछ प्रॉफिट दिखा होगा या फिर आप भी पढ़े नहीं, लिखे हैं? शुरू से ही हम लोग युवा किसान लग रहे हैं। शुरू से ही कर रहे हैं घर में, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि इधर ही मैं करता हूँ, मेरे को सही लगा ये। जैसे आप खेती करते हैं आप लोग, आप तो बताया कि 4-5 एकड़ अभी और खीरा के लिए बेड वुड तैयार कर रहे हैं। एक साल में कितना प्रॉफिट कर लेते होंगे? एक साल में वही लगभग 8 से 10 लाख। 8 से 10 लाख, ये तो बहुत बढ़िया है भैया। जैसे हम लोग मान के चलिए प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, हम लोग भी एक साल में उतना नहीं कमा पा रहे हैं मान के चलिए। तो अगर अच्छे से अगर हम लोग के पास 1-2 एकड़ है मान के चलिए, तो अगर बढ़िया ड्रिप वगैरह लगा के खेती करते हैं तो प्राइवेट जॉब से बेहतर है हम लोग का खेती, है कि नहीं? तो चलिए हमारे जो किसान भाई है उनसे जानते हैं कि जो टमाटर का पौधा है उसको धागा कैसे बांधते हैं, ताकि आप लोग भी अच्छे से बांधेंगे किसान साथियों। ये जो पौधा का वो रूट है, रूटे वाले ना, रूट, उसको पूरा मतलब दबा के नहीं बांधना है, इसको ढीला रखना है, मतलब ज़्यादा नहीं दबाना, ताकि ये बढ़ेगा तो उसमें गांठ पर के मत टूट जाए। इससे कोई किसान वैसे कर देते हैं कि वो मतलब ज़्यादा टूट जाता है, दब जाता है। ऐसे हल्का करना है ताकि वो मत टूटे। इसको ऐसे बांध देना है। 2 बंधाई हो चुका है, तीसरा बंधाई चल रहा है। तो जैसे ये जो गांठ दिख रहा है उसको यहाँ से बांधना है कि यहाँ से? यहाँ गांठ को बांधना है ताकि बढ़िया फंसेगा, इधर उधर हिलेगा नहीं। तो किसान साथियों देखिए, आज हमारे जो युवा किसान भाई हैं वो बहुत ही अच्छे जानकारी दी है। अगली वीडियो में हम इसी टमाटर के खेत में अगला विजिट बहुत जल्द करेंगे। उस समय किसान भाइयों हम कीटनाशक के बारे में पूरा, मतलब टमाटर की जो कीटनाशक क्या क्या दवा लगता है उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उन्हीं से पूछेंगे। और आप लोग भी जानिएगा कि कौन सा दवा कब और कौन से मतलब किस बीमारी के लिए दिया जाता है। तब तक के लिए हमारे किसान भाई को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो साथियों आज देखे हमारे जो युवा किसान भाई थे वे पढ़ाई कर लिए पूरी, कॉलेज करने के बाद वो प्राइवेट जॉब की तरफ न जाके खुद से ज़मीन लीज में लेके खेती बाड़ी करने लगे। और आप देखे होंगे जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत अभी युवा किसान हैं और सालाना लगभग 7 से 8 लाख वो प्रॉफिट कमा रहे हैं खेती करके। जो हमारे जो युवा भाई हैं वे खेती की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हों और खेती को बढ़िया से समझें। आप जानते होंगे कि हम लोग के यहाँ लगभग गांव में सभी के पास 1 या 2 एकड़ ज़मीन रहता है, तो उसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसान साथियों आपको खेती से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे किसान वार्ता को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो अगर आप भी खेती करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको सिखाएंगे कि खेती कैसे करना है, कब कौन सी वैरायटी लगाना है, ताकि हमें हर सीज़न अच्छा प्रॉफिट मिले और अच्छा रेट मिले। हम आपको कौन सी महीना में कौन सी सब्जी लगाना है ये सब बताएंगे किसान साथियों। तो हमारे जो किसान वार्ता चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने किसान भाइयों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसान साथियों अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।